बीवी के हिस्से में आपको दिखा देता हूँ। पहले स्टिक टू द टॉपिक। बेटियों के हिस्से जो हैं उसके ऊपर रिडक्शन क्यों हुई और बाप की जायदाद चचा ताऊ के पास क्यों जा रही है, प्लीज उसके बारे में बात करें। यहाँ पे रिडक्शन क्यों की गई? कमाल की बात है, बार बार बैक स्टेज कर रहा है यार। जो मैं बोल रहा हूँ पहले मैं उसका ये कह जवाब रहा दे, हूँ, फिर आगे आज सुनिए। भी अगर कोई किसी का शोहर मर जाए तो सारी जमीन उसकी बीवी के हिस्से आती है। नहीं आती है, झूठ ठीक है, बोल रहे हैं साले, आती कुत्ती है। के बच्चे हैं आप, इंडिया का कानून यही दल्ले है। हैं आप। इंडिया नहीं का आती है, कानून यही है। इस्लामिक इंडिया का कानून इंडिया सेक्युलर का कानून कानून है, इट यही इज है। अ सेक्युलर लॉ। हाँ, तो उस इंडिया का इस्लामिक कानून लॉ यही से है बात ना। कर रहा हूं मैं। अरे मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, इस्लाम की नहीं कर रहा हूँ, तो इसमें। लो जी, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये बाइबल से भाग गए, अब ये आ गए इंडिया के कानून पे। इंडिया के कानून के लिए मुझे कोई इंडियन लॉयर चाहिए जो बता सके कि इंडिया का कानून क्या है। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि इंडिया का कानून ये नहीं हो सकता कि जनाब इनहेरिटेंस जो है वो सीधी की सीधी माँ के पास चली जाए। उसमें शिक्कें जरूर होंगी, देयर मस्ट बी सम लॉज। सो एनी हाउ, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, अभी हम कंपेयर कर रहे थे मोहम्मद से 3000 साल पहले का कानून वर्सेस मोहम्मद का कानून। अब आप देखें, ये सेक्युलर लॉ के ऊपर जा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड सेक्युलर लॉज विच हैज नथिंग टू डू विद मोहम्मद। ठीक है, इसमें इनकी बात नहीं जम रही। हम आगे चलते हैं, अगली बात में आ जाते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये भाग गए हैं, इनके साथ तबाही हो गई है इनकी। हम अगली बात में आते हैं। मोहम्मद साहब, कुरान के अंदर कहा गया है कि आप छोटी बच्चियों से शादी कर सकते हैं, सेक्स कर सकते हैं, डिवोर्स दे सकते हैं और फिर दोबारा उनसे शादी कर सकते हैं, छोटी बच्चियों के साथ। जी सर। दिखा कहाँ है? पढ़े सर। नहीं रुके, आपको तो हिंदी आती है और तो कुछ आता नहीं है, हिंदी लाने की कोशिश करते हैं। नहीं सर, पढ़े। क्या लिखा है? कौन सी सूरह है? सूरह अत-तौबा, सूरह आप नंबर पढ़े, 9। सिर्फ लिखा जो हुआ हिंदी वो पढ़े। तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हो, यानी कि उनकी उम्र हो गई हो मगर उन्हें पीरियड नहीं आया हो, ठीक है, निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी इद्दत 3 मास और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया। नहीं जी, और ठीक है, गर्भवती आपने स्त्रियां। पहली वाली कहा, बस 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 इतना ही पढ़ लेना, बाकी बाद में पढ़ लेना। तो हाँ ठीक है। आपने देखा कि दो औरतों के बारे में बताया गया है, एक जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं और उनको अब पीरियड्स नहीं आ रहे, और एक वो जिनको भी आना शुरू ही नहीं हुए। इनके बारे में क्या कहा गया है जनाब, पढ़िए अब। ये कहा गया है जो अपने मासिक धर्म से मायूस हो गई हूँ, सिर्फ साफ साफ लिखा हुआ है उसमें। उसके बाद क्या कहा है? अभी तो दोनों कहा है ना, जो मायूस हो गई हैं और जिनको अभी आया ही नहीं है। तो तथा तुम्हारी स्त्रियों में से जो मासिक धर्म को निराश हो चुकी हो, यदि तुम्हारे, अगर होता ना, या फिर आगे पढ़। यदि तुम्हें संदेह हो, तो उनकी आगे। इद्दत 3 मास है, और और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया। उनकी भी और जिनको गर्भ। मासिक धर्म नहीं आया, उनकी इद्दत कितनी है? हाँ, तो जब उन्हें परेशानी है तो नहीं आता ना, बहुत सारी आज के टाइम में भी ऐसी हैं जिन्हें मासिक धर्म नहीं हेलो आता वक्त से हेलो पहले। हेलो हेलो हेलो। हम्म। दो लोग हैं, एक कैटेगरी जो मासिक धर्म से मायूस हो गई हैं, हम्म। उनकी इद्दत 3 माह, और दूसरी जिनको अभी तक आया ही नहीं है, उनकी एज क्या है जिनको अभी तक आता नहीं है? उनकी एज क्या है? 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल। अच्छा। यदि तुम्हें संदेह हो तो उनकी इद्दत 3 मास है और उनकी भी जिन्हें मासिक धर्म नहीं आया है। हाँ, तो मासिक धर्म उसकी तो बात चल। अच्छा, एक बात बता। नहीं नहीं, अभी पहले ये ये जो वाली बात क्या, है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इस चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं ना। ये जो इद्दत है, ये फर्ज हो गया ना जिस पर मासिक धर्म नहीं आया उसे भी। अगर उसकी, यही जी नहीं है उस यही पर बात भी आया। साबित हो रही है। जी। ठीक है। अच्छा ठीक है। अच्छा, कोई भी चीज किसी पर फर्ज कब होती है?
जब अल्लाह कुरान में लिख देता है। जब वो बालिग हो जाता है, उल्लू के पठे, जब ही उस, अरे उल्लू के उल्लू पट्टे के जब भी होता पठे है। बालिग हो जाता नहीं है, जब वो अल्लाह कुरान में लिख देता है। अल्लाह ने कुरान में लिख दी है, कुरान में मुझे आयत है, जब जब वो उस, बालिग हो जाता है। एडम सर सॉरी, अब मैं चुप नहीं रह सकती। जब वो बालिग हो जाता है, अरे खोती क्या का बच्चा। आर्ग्यूमेंट था भाई। अब अन्नी उसकी क्या जो मजाक तो है। जब बालिग अभी होता है तभी उसकी जो औरत जो है कलम ना वो होती है 5, तभी लिखनी ओके शुरू मुझे होती है। साबित करें कि औरत 5 साल में बालग नहीं हो जाती, फिर क्या चीज? औरत कब बालिग होती है? औरत बालिग कब होती है? औरत के अलग अलग वो हैं, उसका 7 साल का भी है, 9 साल का भी है, 10 साल का भी, 12 साल का भी है। ओके, तो इसका मतलब है 7 साल की बच्ची के साथ शादी कर सकते हैं आप? अगर वो फिजिकल तौर पे सही है और वो है तो तो 7 उसकी साल की मर्जी बच्ची है, के साथ अगर शादी कर रजामंदी सकते हैं उसके ना? माँ बाप की रजामंदी नहीं, उसमें उसकी माँ बाप की रजामंदी होगी, बच्ची की रजामंदी होगी। 7 साल की बच्ची के साथ शादी एक कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते ना, अगर उस माँ अभी बाप कह की रहा है आगे कि नहीं वो रजामंदी बालिग होगी। हो गई है। मैंने बोला बालिग, ठीक है। हाँ, असामान्य उसे बोलते हैं, असामान्य यौवन, तो सर्च कर लेना यार जो नेट पे। अभी बोलते हैं 7 साल की उम्र की बच्ची के साथ शादी हो सकती है, मैंने ये नहीं बोला शादी हो सकती है। तो तुम्हारी आयत कह वो रही हो बोला सकती है, हाँ। तुमने कहा है कहाँ दे रही है आयत? तुम्हारे सामने। पूरा कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना, एक चीज को पकड़ के थोड़ी कुछ होता है। कॉन्टेक्स्ट पढ़ लो ना डंगर, तुम यहाँ पे अंब लेने अरे आए हो जो तुम्हें डंगर पता क्यों कुछ है, नहीं है, लिखा था कॉन्टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा ना। तो पढ़ो ना। कॉन्टेक्स्ट क्या है बता, ये बता कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट थोड़ी क्या है, है। ये तो कॉन्टेक्स्ट में की एक चीज दी गई है। हाँ तो कॉन्टेक्स्ट से तू बता देना, कॉन्टेक्स्ट से 7 साल की। अच्छा ये बता, एडम साहब ने जो आपसे सवाल किया, आपने हम्म। कहा कि जिसको मासिक धर्म आ जाए, राइट? हम्म। अगर 7 साल की बच्ची को मासिक धर्म आ जाए तो उसकी शादी हम्म। कर सकते नहीं कर सकते? उसके माँ बाप कभी राजी नहीं होंगे, नहीं कर सकते। हाँ, उसके माँ बाप राजी है तो। नहीं, माँ बाप राजी, एक सेकंड मैं एक और बताता हूँ, बाप ही राजी है, माँ गोली मारो। ना, माँ का तो सवाल ही बाप नहीं उठता। राजी है और बाप ने शादी करी है एक बच्ची की 7 साल की उम्र में, और बच्ची से परमिशन भी नहीं ली। अब बोल। कहाँ कहाँ है बच्चे से परमिशन नहीं ली? पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ, शादी हो सकती है कि नहीं हो सकती? नहीं हो सकती ना, वो कोई शारीरिक तौर पर कैपेबल होगी नहीं। साबित करके नहीं हो सकती। जा, नहीं हो सकती ना, साबित 10,000 कर साल दोगी। देता हूँ कि साबित करके नहीं होगी। मैं कह रहा हूँ ना, मैं कहाँ साबित करूँ, तू साबित कर दे होगी कि 7 साल की लड़की। अच्छा अच्छा, इसने इसने एक मिनट एक मिनट एक मिनट, आदम साहब, इसने क्या बोला? 7 साल में बच्ची शारीरिक तौर पे बड़ी हो चुकी है, इससे शादी हो सकती है। नहीं 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 बोल रहा है ना कि 7 साल में फिजिकली शी कैन नॉट बी फिट, यही बोल रहा हो ना कि फिजिकली वो फिट नहीं हो सकती शाहनवाज? उसने क्या हो हाँ। सकती है, अभी बोला उसने क्या हो सकती है, अभी उसने नहीं क्या 7 साल की नहीं उम्र में। नहीं बोला, नहीं बोल रहा हो अरे पक्का नहीं ना? यार साहिल, एक से देखो, तूने अभी हाँ, बोला है कि 7 साल की उम्र में भी वो फिट हो सकती है और बालिग हो सकती है, बोला है तूने। क्यों झूठ बोल रहे हो, मैं रिवाइंड करके दिखाऊं? चला गया चला गया, नेट गया इसका। नेट नहीं गया भाईजान, फंस गया, फंस गया। साहिल मैंने से कहा था ना मुझे ओपन फील्ड ना दे। हाँ साहिल मैंने से बोला था मुझे ओपन फील्ड ना दे, बहुत बोला है। मैं जब अभी ये बोलता हूँ मुझे ओपन फील्ड ना दो तो मत दिया करो भाई, मत दिया करो, मर जाओगे। मैं चाहता हूं कि ये आए, मेरा सवाल बहुत खतरनाक अभी आने वाला है, अगला सवाल इसके साथ। मैं तो चाहता हूं कि आए ये। साहिल और ना मैं कर तो यार। नीचे बैठ के देख रही थी, बंदा हकूक बांट रहा है ऊपर बैठ के लड़कियों के। मैं जल्दी से आई कि देखूं तो अरे हकूक वो जी क्या बातें करती हैं आप। अम्ब दे के निकल गया। हाय और अब्बा, किधर जाएंगे ये लोग। आज चल, आजा भाई, आजा आजा, तेरे से सवाल करना है, आजा। अली अकबर, तू तो फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल के चला गया था, तू फिर से क्यों आया भाई? इसको तो ब्लॉक फुल ही कर आएगा दो। कहाँ से? फिर से फिलिस्तीन जिंदाबाद बोलेगा? चलो नेक्स्ट कॉलर लेते हैं जब तक वो नहीं आता है। और नहीं टॉपिक आबिद, पे बात करेंगे। हाँ आबिद 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 आबिद। यार ये कबूतरगिरी करता है ना, ये बात नहीं करता है आबिद। ट्राई तो कर लेते, चलो इसीलिए तो मैंने अपने चैनल पे ब्लॉक किया था, लेकिन इसने आगे कहा तुमने मुझे अपने चैनल पे ब्लॉक कर दिया, इसने बात करनी है, तो मैंने इसलिए इसको लिया है दोबारा। हाँ भाई आबिद बोल, क्या बात करनी है? फिर भाग गया, कबूतरगिरी क्या करनी है होगा, इसने गया? अपने। गया। एक मिनट, हाँ शाहनवाज आ गया, शाहनवाज आ गया, शाहनवाज से कंप्लीट कर लेते डिस्कशन। चलो। हाँ भाई शाहनवाज, आपका स्टैंड क्या हाँ। है, हो सकती है या नहीं हो सकती है?
7 साल की नहीं हो सकती। अभी तूने थोड़ी देर पहले क्यों कहा था कि 7 साल में बालिग हो जाती है? आज मैंने बालिग बोला, मैंने ये कब कहा कि नहीं हो सकती है? अच्छा, 7 साल में बालिग अगर हो जाता है तो फिर मैंने कहा था कि बालिग होने के बाद शादी करनी है, तुमने बोला था, तो मैंने कहा बालिग की उम्र क्या है, तुमने कहा 7 साल भी हो सकती है, 8 साल भी हो सकती है, कहा कि नहीं कहा? हम्म, हाँ कहा। तो शादी बालक के बाद होनी है, करेक्ट? तो अगर 7 साल में बालिग हो गई है तो ठीक, शादी क्यों नहीं हो सकती? ठीक है। इसमें ये शर्तें पूरी कहाँ है कि उसकी लड़की की भी रजामंदी हो? सारी ये शर्तें देखनी पड़ती है ना। ओके, इसमें लड़की की सिर्फ ये लिखा है रजामंदी, कि अगर हैज आ लड़की जाए तो। की लड़की की रजामंदी साबित करो मुझे। लड़की की रजामंदी साबित करो। हम्म, हाँ, तो लड़की की रजामंदी होनी चाहिए ना। साबित करो। कहाँ पे लिखा है लड़की की रजामंदी जरूरी है? भाई इंटरनेट वाली जगह पे आ जा भाई, तू बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है। साहिल अच्छा, साहब ये लोग लेकिन कैसे ये जो कैसे 7 डिबेट साल की करेंगे? उम्र में जो कैद लगा रहा है एडम साहब, ये जो 7 हम्म, साल की उम्र में कैद लगा रहा है बाप की रजामंदी, ये तो 16 साल में भी तो यही कैद है, 20 साल में भी तो यही कैद है, 21 साल में भी तो यही कैद है, 25 साल में भी तो यही कैद है। अरे साहिल साहब रुक जाए ना, साहिल साहब रुक जाए ना, रुक जाए ना, कोई कहते नहीं है ना, मैं बताता हूँ ना यार। शिव भाई बैठे हुए हैं लाइव चैट में? अगर नहीं बैठे हुए तो शिव भाई को बुला लो लाइव चैट के अंदर। उन्होंने ये सवाल मुझसे डिस्कॉर्ड पे कुछ अर्सा पहले पूछा था और मैंने कहा था कि मेरे शरिया वाली जो स्ट्रीम है उसके पार्ट 2 या 3 में इसका मैंने कंप्लीट एक्सप्लेनेटरी आंसर दिया हुआ है, लेकिन इस बंदे ने ये दोबारा टॉपिक खोल दिया है। हम उसको दिखाते हैं। और जो शिव साहब आए थे मेरे पास डिस्कॉर्ड पे, उनके लिए आज रेफरेंस की बौछार होने लगी है। जी शाहनवाज जी। शिव साहिल भाई साहब, सुन रहे हैं? लड़ा साहिल जी साहब देखें यहाँ पे गेम क्या होने लगी है। हाँ भाई, 7 साल की उम्र, हाँ, हाँ, बालिग हो गई है, उसके माँ बाप उसकी शादी ठीक कर है। सकते हैं कि नहीं? बिना उसकी रजामंदी के नहीं कर सकते। साबित करें। साबित करें? जी आप साबित कर दे तो हो जाएगी। सर, मैं तो आपको साबित कर दूंगा, आयशा की शादी उसकी रजामंदी के बगैर हुई थी। दिखा कहाँ है? एक, सिर्फ एक, एक हदीस साफ साफ क्लियर बिल्कुल कि उन्होंने कहा वो मेरे बिना रजामंदी के हुई है। जी सर, उनको पता भी नहीं था कि उनकी शादी हो रही है, उनकी माँ उन्हें अंदर लेके आई थी, मोहम्मद के साथ भेज दिया था घर, उनको पता भी नहीं था, नहीं नहीं, जो दिखाना झूले है पे ना। खेल रही उन्होंने है। फिर कहा तो हो कि एक बार तो कहा हो कि मेरी शादी जबरन या मेरी मर्जी के बिना हुई है। उनको कहने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब उन्होंने ये नहीं कहा कि मुझसे पूछा गया आपको रजामंदी किसे कहते हैं, आपसे पूछा जाए जी आपको ये निकाह कबूल है, आप कहोगे हाँ कबूल है, राइट? ठीक है। आयशा ने ये नहीं कहा, वो स्विंग्स पे खेल रही थी, उसकी माँ उसे अंदर लेके आई, जब अंदर लेके आई तो उसने कहा जी क्या मोहम्मद आया और अचानक मुझे मोहम्मद के साथ रुखसत कर दिया गया, बात खत्म। अचानक रुखसत कर दिया गया? जी। दिखा कहाँ है? और अगर मैं दिखा दूं क्या करोगे, अपने मुंह पे चपेट मारोगे? मैं मुंह पे चपेट का मारूंगा? एक आयत तो तुझसे निकलती नहीं जो क्लियर हो कि उन्होंने ये कहा हो कि हाँ मेरी शादी अरे बिना रजामंदी के भाई, हुई है। अरे भाई, अरे भाई, कैसी आयतों की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि कुरान कह रहा है इस चीज को, ये मैं आपको मतलब सारा कुछ। निकालने से कुछ नहीं होता कि ये मतलब अरे निकल अरे रहा है अरे और अरे, ये रोना मतलब नहीं, निकल रोना रहा है। नहीं, रोना नहीं, रोना नहीं, ये लो उर्दू में। हाँ, ठीक है। थोड़ी, आखिर उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, घर के दरवाजे के पास खड़ा कर दिया, मेरा सांस फूला जा रहा था। थोड़ी देर में जब मुझे सुकून आया तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा पानी लेकर मेरे मुंह और सर पर फेरा, फिर मुझे घर के अंदर ले गई। वहां अंसार की चंद औरतें भी मौजूद थीं, जिन्होंने मुझे देखकर दुआ दी, खैर बरकत दी, अच्छा नसीब लेके आइयो कहा। मेरी माँ ने मुझे इनके हवाले कर दिया, उन्होंने मेरी आसाइश की। इसके बाद दिन चढ़े, अचानक रसूल अल्लाह मेरे पास तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे आपके सपुर्द कर दिया। इस वक्त मेरी उम्र 9 साल थी। जी जनाब, इस वक्त मुझे बताएं किधर इजाबो कबूल हुआ है, किधर उसकी रजामंदी ली गई है, माँ बाप ने उसकी शादी डायरेक्ट कर दी है, क्या हुआ यहाँ पे? इसमें बल्कि सारी उनकी एडम जिंदगी आ साहब, गई। एक मिनट शाहनवाज, एक मिनट शाहनवाज, एक मिनट। हम्म, बल्कि एडम हम्म। साहब, इसी हदीस में अगर आप ऊपर जाए तो हजरत आयशा कहती है कि मुझे तो पता भी नहीं था मेरे साथ क्या हो रहा है, वो भी इनको पढ़ा दो ताकि एकदम मामला क्लियर अभी हो जाए। जब वो बाहर बैठी थी तो उन्हें क्या पता अंदर क्या हो रहा है, उन्हें आके बताया गया ना। अच्छा, इसमें ये भी है कि उन्हें मुबारकबाद दे रही हैं औरतें वो। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मेरे साथ इनका क्या इरादा है, मुझे आज कुछ जिसकी मालूम नहीं था कि अच्छा, मेरे औरतें, वो साथ जो इनका औरतें क्या थी जो उन्हें इरादा है। मुबारकबाद दे रही थी, शाहनवाज, जो शाहनवाज, औरतें उन्हें शाहनवाज, मुबारकबाद दे रही एक थी, वो किस बात की दे रही थी? शाहनवाज, हम्म,
शाहनवाज एक हाँ। बात बता, जिस खैर और लड़की की बरकत। शादी होती है, वलीमा होता है, उसको मालूम ठीक होता है है। कि नहीं होता है मेरा वलीमा है आज आज अच्छा, मेरी वलीमा मालूम शादी होता है, है। ठीक है। अच्छा, एक बात और सुन हाँ, जरा। किसी की पहले शादी पहले होती है, इसका उसके जवाब दे पास दे। हजरत नहीं आयशा को पता होता मालूम है, था। ठीक है। ठीक है, पता होता है कि उसका वलीमा है, ठीक है। हाँ लेकिन हाँ, जब लड़की बैठी होती है शादी से पहले, निकाह से पहले, जब उसके पास औरतें आती हैं तो उसे वो बताती हैं कि मुबारक हो, तो किसी ने उसे नहीं क्या पता बताया, नहीं होता कि मेरी शादी हो रही है? किसी ने उसको नहीं बताया। ये मुबारक वो बात क्यों क्यों दे रही हैं औरतें उन्हें? कोई मुबारकबाद नहीं, खैर बरकत और अच्छा नसीब दे रही है। मुबारकबाद किसने दी? सबको हाँ, पता तो था 50 साल के, सबको पता था, किस बात की खैर बरकत की दुआ सबको, दे रही हैं? मोहम्मद, सबको पता किस था बात तिरपन, की खैर बरकत की दुआ दे रही हैं? बता देता हूँ, सबको पता था हाँ। कि 53 साल के बाबे ने इसकी आज ठोकनी है, छोटी बच्ची की, तो मुबारकबाद क्या किसी जी? ने नहीं दी अच्छा, खैर बरकत की दुआ किस लिए दे रही हैं? कि यार खैरो बरकत हो तेरे ऊपर, भाई नबी जो है ना वो तुझे ठोकने लगा आज, तो ये खैरो बरकत दे रही थी। ये मुबारकबाद नहीं है। ये ये शब्द है ना, थोड़े सोच समझ के इस्तेमाल करेगा, ठीक है। क्या सोच समझ के? 9 साल की बच्ची को हाँ, ठोका नहीं जाता तो ये क्या किया अच्छे जाता शब्द है? हैं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये बात है। और यहूदी जो क्या कहते हैं हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के ऊपर, और राम की शादी जो हुई थी 6 साल की उम्र में, चलो, और राम की रुकमणी की शादी जो हुई हुई थी थी 6 आठ साल साल की की उम्र उम्र में। में। ओके, अच्छा, उसका क्या अब है? आप टॉपिक से चेंज हो गए, लेकिन चले। बहरहाल, मैं हजरत मरियम की बात करता हूँ, क्योंकि आपको मेरे साथ जो है ना बाइबल से हटना नहीं चाहिए। ठीक है, हजरत मरियम कुरान में कहा गया, उसको तो किसी ने ठोका ही नहीं, क्या करें? नहीं, वो यहूदी तो कहते हैं बुरा बुरा उनके बारे में। तो और कोई बात राम नहीं, की कहने शादी दो। जो हुई थी 6 साल यहूदी की उम्र में। यहूदी यहूदी को कहने दो जो भी कहते हैं। मैं आपसे राम की पूछ रहा शादी हूँ, जो हुई थी छह यहूदी, साल की उम्र में, एक उसका सेकंड, क्या? मोहम्मद उसे भी शाहनवाज, उसे मोहम्मद शाहनवाज, राम की शादी अगर 6 साल की उम्र में हुई थी, हम उस पे भी देख लेंगे, बारी बारी चलेंगे। मेरे साथ मेरे साथ वे एक स्टेप बाय स्टेप चलें। अब आप मेरे से मुझे बताएं, यहूदी सच कहते हैं या कुरान सच कहता है? मरियम की शादी हुई थी कि नहीं हुई थी? हजरत मरियम के बारे में हम नहीं कह सकते, वो हमारे लिए भी बहुत नेक है। इसका मतलब है लेकिन मरियम मरियम को किसी ने नहीं ठोका था, करेक्ट? जानवर कम से कम हजरत मरियम का तो सर वो गले, उनका कम से कम अरे एहतराम भाई, कर मैं लो। सिंपल तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुमने अभी कहा है ना मरियम के बारे में नहीं पढ़ा तुमने, तो मैं वही पूछ रहा हूँ। यहूदी कहते हैं मरियम को किसी ने ठोका, क्या मोहम्मद मरियम को किसी ने ठोका, हाँ या ना? नहीं, उनके उनका वैसे ही हुआ था उनका तो। बेहतरीन, चलो जी, एक क्लियर बात हो तो गया? साबित होगी। ठीक अच्छा, है। क्लियर हो अब गया। ठीक है, अब आ अच्छा, जाते हैं जो श्री राम की शादी हुई थी सीता जी से 6 साल की उम्र में। कितने श्री राम की उम्र क्या थी? उनकी उम्र थी 12-13 साल या 15 साल। ओके, 12-13 साल। और सीता की उम्र क्या थी? 6 साल। ओके, 12-13 साल और 6 साल, लेट्स अज्यूम कि हालांकि ऐसा नहीं है कि उनकी शादी हुई और उन्होंने सेक्स भी किया, ऐसा कहीं नहीं लिखा, तो मुझे कोई भी जगह पे नहीं दिखा सकता कि उनकी शादी हुई और सेक्स भी किया हो। लेकिन 12 साल की 6 साल की उम्र की लड़की के साथ शादी, कभी भी कोई कुछ ना कहता तुम लोगों को। मोहम्मद क्यों नहीं कहता? 53 साल का था और आयशा 6 साल की थी। मुझे बताओ, ठीक है। 50 साल के बाबे ने 6 साल की बच्ची के साथ कैसे शादी कर ली? 12 साल का तो चलो फिर भी दोनों ही छोटे बच्चे थे, दोनों ही अच्छा। छोटी उम्र के छोटे बच्चे थे। अगर अच्छा। उन्होंने शादी कर भी ली तो छोटी उम्र के थे, और प्लस उन दोनों ने सेक्स नहीं किया। सीता ने बाद में अपना वर खुद सिलेक्ट किया था, जब वो पढ़ाई करके आई थी। उसका एक कंप्लीट कॉन्टेक्स्ट है, पढ़ लेना, आज का टॉपिक नहीं है, कहाँ किसी और लिखा दिन है ये? करेंगे। पूरा कॉन्टेक्स्ट था? वो आप, हाथ वाथ कोई लेके गए मसला थे नहीं, उन्हें कोई जीत मसला के? नहीं, अरे मैं, कोई मसला नहीं, मैं तुम्हारे साथ 6 और 12 को मान लिया ना, कोई मसला नहीं। अच्छा, ठीक है। 6 और ठीक है। मान लिया, मैंने मान लिया। अच्छा, अब मुझे उम्र का फर्क बताओ, पड़ गया है? अब मुझे बताओ, उम्र का हाँ, फर्क है ना, उम्र का? एक मिनट, एक हाँ, मिनट, उम्र का फर्क पड़ रहा है ना? बेहतरीन, उम्र ठीक का है, फर्क है। बिल्कुल ठीक है। है, अब बात करते दोनों हैं, चलो उम्र की बात दोनों कर लेते बच्चे हैं। हैं, दोनों बच्चे हैं, बच्चे। हाँ। दोनों बच्चे हैं ना? एक मिनट, चलो वो दोनों बच्चे हैं, अब एक उम्र सेकंड, की दोनों बात कर बच्चे लेते हैं हैं, ना, अगर उम्र पे आ अरे हाँ एक ठीक है, सेकंड, लेकिन ओए, दोनों उम्र बच्चे तो हैं, 6 साल है। अरे ठीक, दोनों सबर, बच्चे हैं। दोनों बच्चे हैं ना? हाँ। बेहतरीन। अब दोनों बच्चे हैं। अब मुझे ये बताओ, ठीक है। मोहम्मद की आयशा से पहले कितनी शादियां हो चुकी हैं? या दो? हाँ जी, एक या दो? 2 शादियां हो चुकी हैं। मोहम्मद का ठीक है। कितना एक्सपीरियंस है ठोकने का? ये जानवर पना बंद करेगा अपना?
मोहम्मद का कितना एक्सपीरियंस है ठोका अच्छा ठाकी पहले करने का? एक एग्जांपल सुनो और, ठीक है? नहीं, अगर उम्र पहले की ये बात कर रहा है तो ना, 2 एग्जांपल तुमने दी, 2 एग्जांपल खत्म हुई, अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तुम्हें दोनों एग्जांपल का मैंने आंसर दिया, हालांकि तुमने 2 एग्जांपल बिला वजह दी, उनका कोई बनता नहीं था। अब पहले इसका एग्जांपल दो मुझे। मोहम्मद एक एक्सपीरियंस सेक्सुअल प्रेडिक्ट था उस वक्त, 25 साल की उम्र में उसने शादी की, सेक्स करना शुरू किया, 40 साल की उम्र में उसको नबूवत मिली, ये हो गया 25 जमा 40, 15 साल। उसके बाद 13 साल वो रहा मक्का के अंदर, 13 साल। अब आपने 15 जमा 13 करना है, 25 26 था, 28 साल हिजरत की। हिजरत के साल 29 या 30 साल एक बंदा सेक्सुअली एक्टिव है। पहले खतीजा से शादी, उसके बाद एक और औरत सऊदा से शादी, इन दोनों सौदा से शादी करके सेक्सुअली, हाँ सौदा, सौदा सौदा हाँ सौदा ही बोला मैंने, हाँ सौदा ही बोला मैंने, कहा शायद मैंने गलत नाम ले लिया। ये सेक्सुअली एक्टिव बंदा अपनी बेटियों की बड़ी उम्र की लड़की से शादी नहीं कर रहा, अपनी बेटियों से छोटी उम्र की बच्ची से शादी कर रहा है। 53 साल हो गए हैं और अब 6 साल की उम्र में शादी की और 9 साल की उम्र में लेके आके उसके साथ ठुकाई की। जिस वक्त, मुझे बताओ ये कौन सी आपको यहां पे इंसानियत नजर आ रही है? ये इंसानियत जो समझाए मुझे। ब्रह्मा ने अपनी बेटी के साथ में ठोका। अबे गधे, ब्रह्मा, बैसाखी। देखो ब्रह्मा ने जो भी किया ना, इट हैज नथिंग टू डू विद हेयर। ब्रह्मा ने जो कुछ किया उसका इधर से कोई ताल्लुक नहीं है। देखो अब आप तीसरी चीज पे आ गए, बेटियों के साथ शादी पे अगर जाओगे, मैं फिर दूसरी जगह पे जाऊंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपके अल्लाह ने और आपके आदम ने और आपके बाकी लोगों ने क्या किया। मुझे उधर जाना पड़ेगा। अभी आपने 2 एग्जांपल्स दी, मैंने उनका आंसर दिया, अब आप इसका आंसर दे, फिर तीसरे टॉपिक पे चले, मैं वहां भी चलूंगा आपके साथ, मैं वहां भी चलूंगा कि वो ब्रह्मा की बेटी कैसे है, मैं उसके ऊपर भी चलूंगा तुम्हारे साथ। इतना तो हिंदुइज्म अब मैंने भी पढ़ लिया है कि मैं वहां पे रख के भी आपकी ठोक दूंगा। तो वो बाद में मुझसे बात करना, मैं करूंगा, पहले इसके ऊपर बात करो मेरे साथ। ठोक, पहले ठोक दे, दिखा कहाँ ब्रह्मा ने शादी करी वो सही करी, दिखा मैं करूंगा, पहले 2 एग्जांपल दी दिखा ना। यार, पहले मोहम्मद का एग्जांपल अब मुझे रेफरेंस दे दो, फिर मैं बात करता हूं आपसे। देख तुझे एक चीज बताता हूँ, जो तुमने ये प्रोपेगेंडा बना रखा है ना, ठीक है? अरे मैं जो कह रहा हूं ये उसका आंसर दे। सुन सुन मेरी बात सुन ले। अब आप विक्टिम कार्ड, आंसर आंसर दे, विक्टिम कार्ड, विक्टिम कार्ड, उसी पे आंसर बात दे, सुन आंसर ले बस, आंसर। उसी विक्टिम पे कार्ड बात नहीं कर रहा खेलना हूँ, है। उसी पे बात कर रहा हूँ, उसी पे बात कर रहा हूँ। सुन ले, पूरी बात सुन ले, ठीक है? ये पहली बात तो ये है कि इस्लाम ने कभी भी एज मुकर्रर नहीं करी है, ठीक है? लड़की फिजिकल तौर पे, बेहतरीन। अरे सुन ले, फिजिकल तौर पे एक्टिव हो, उसकी रजामंदी हो, उसके माँ बाप की रजामंदी हो, उसके बाद, ओके, ठीक है? लेट्स फिर गो टू दूसरी बात रजामंदी। ये है, एक मिनट ओके, सुन ले पूरी बात। और नहीं नहीं, मुझे सुननी ही नहीं तुमसे, बकवास करते जा रहे हो, एक एक सेंटेंस में तुम 10-10 चीजें बोलते जाओगे और तुम्हारे पास उसका कॉन्टेक्स्ट है कोई नहीं, क्योंकि तुमने कॉन्टेक्स्ट बताना नहीं है। ये शरिया का मैनुअल अब आ गया। आपने कहा किसी भी उम्र में शादी हो सकती है, साहिल साहब इसने ये बोला, ये बात याद हाँ बोला रखिएगा, बोला, इसने कहा उम्र तय इस्लाम नहीं में किया। उम्र तय नहीं की, किसी भी उम्र में शादी हो सकती है। ओके, नाउ जो इसने बोला वो मैं अब आपको शरिया से दिखाने लगा हूं। ये शरिया मैनुअल है, रिलायंस ऑफ ट्रैवलर, इसका सेक्शन N9.2 है, अ वेटिंग पीरियड इज ऑब्लिगेटरी। ये चैप्टर नंबर 64 के आयत नंबर 4 की तफसीर और उसके ऊपर शरिया है। फॉर अ वुमन डिवोर्स्ड आफ्टर इंटरकोर्स वेदर द हस्बैंड और द वाइफ आर प्री प्रोबेशन, चाहे उनको अभी तक माहवारी आई है या नहीं आई है, प्री प्रोबेशन है या प्रोबेशन है, डज नॉट मैटर, इससे मैटर ही नहीं करता। सो बेसिकली इट हैज नथिंग टू डू विद इट। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि प्री प्रोबेशन लड़कियों से शादी अलाउड है, क्योंकि मोहम्मद ने की है, अर्ली स्कॉलर्स को पता था और उन्होंने उसके मुताबिक ही इसको लिखा है, उसके मुताबिक ही लिखा है। अच्छा, उसके बाद हम सेकंड रेफरेंस पे चलते हैं। क्या माँ बाप का शादी के लिए पूछना जरूरी है या नहीं है? दैट इज द सेकंड पॉइंट। व्हाट इज द लॉफुल, कैसे हो सकता है, कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता। ओके, नाउ हम चलते हैं थोड़ा सा आगे।
वुमन की प्रेगनेंसी आ गई। तो वेटिंग पीरियड आ गया यार, एक सेकंड, किस जगह पे था, मुझे जरा सर्च करने दे, मैं दूसरे टैब में सर्च कर रहा हूँ। साहिल साहब आप थोड़ी सुपर चैट्स लें, मैं दूसरे टैब में सर्च कर रहा हूँ हाँ किस जगह पे। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है ना एडम? जी अब आ रही है। ओके। गंगाधरी शक्तिमान भाई कह रहे हैं वेरी गुड एडम फॉर डिफेंडिंग राम एंड सीता इन अ वेरी गुड वे, as I was going to reply, but the way you have replied is, in his own words, won my heart. Keep this शगुन from my side. बहुत बेशरम है ये लोग सर, इनकी बेशर्मी पे तो कोई भी शक नहीं है कि ये महा बेशरम है और बेशर्मी को डिफेंड करने की कोशिश करते, कोई शक नहीं इसमें। Reaner Optimus by कह रहे it's a humble request to everyone by moderator Samar Kumar, you can abuse Momo and his stupid people, corrupt moderator हूं मैं। It's a humble request to everyone by moderator Samar Kumar, you can abuse Momo and his stupid people, corrupt mod। अरे नहीं भाई, कोई भी जो है वो अब्यूज वाला गेम जो है वो चैट में बिल्कुल ना खेले। मॉडरेटर आपको वार्निंग देंगे, अगर आप फिर भी नहीं मानेंगे तो आपको फिर ब्लॉक कर दिया जाएगा। रीनर ऑप्टिमस भाई का और एक सुपर चैट है, कह रहे हैं प्ले स्टूपिड गेम्स विन स्टूपिड प्राइजेस, दिस इज व्हाट हमास डिड टू इजराइल, नाउ दे आर क्राइंग, it's same when Momin come to debate, instead of debating politely they disrespect and abuse, and that's what they get in return from Adam and Sahil। thank you so much Rinner Optimus भाई। बस सर यहाँ पे रुकिएगा, वापस आते हैं जी। सेक्शन M 3.13 गार्डियंस आर ऑफ टू टाइप, दो तरीके के गार्डियन होते हैं किसी भी औरत के। दोज हु मे कंपेल देयर फीमेल चार्जेस टू मैरी समवन एंड अदर्स हु मे नॉट। सर कंपेल एक अंग्रेजी का वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है? कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना, जोर जबरदस्ती के साथ करवा देना। जी मिस्टर, इनको वापस लाते हैं। मिस्टर कौन किधर गया यार, क्या नाम था इसका? चले गए आ गया भाई, चले गए। ले शाहनवाज साहब, ये आपके पास आ गया। आपके पास दो तरह के गार्डियंस होते हैं, एक वो जो कि अपनी बेटी या पोती, बार बार अपनी बेटी या पोती को, ये कौन सी दिखा रहा है किताब? पता नहीं, आता नहीं, पता नहीं। सर ये शरिया मैनुअल है जो कि आपको तमाम हदीसों और तफसीर का शरा बना के देते हैं। इसको ये शरा नहीं दिखाना, हदीस की किताब से दिखाना, किसी ये पता नहीं कहाँ से दिखा रहा है, इसका कुछ प्रूफ नहीं, कुछ पता नहीं, आता नहीं, वहां से भी लो, क्या पता किसने लिखा है ये। यार अगर तुम्हें नहीं पता है तो मेरा कसूर नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, आपको मैं सारी चीजें दिखाता हूँ, ये उसका कॉन्टेक्स्ट है जो शरा के अंदर अच्छा, है। मेरे लास्ट सवाल है, मैं जा रहा हूँ बस, एक लास्ट, ठीक है? आप जाएंगे ही, मुझे पता है। मुझे बताएं वो नहीं, कौन सा गार्डियन है जो मेरा लास्ट सवाल कंप्लीट कर कौन सा गार्डियन है जो कंपेल कर सकता है, पहले ये बताएं। अरे इसका किताब का ही नहीं पता ना मुझे, कौन सी है ये, क्या मैं बताऊं इसके अंदर से? चुप करें, आगे देखें। द ओनली गार्डियन हु मे कंपेल देयर चार्जेस टू मैरी आर वर्जिन्स ब्राइड फादर। की किताब में से शट अप। The only guardian who may compel their charges to marry are virgin's bride's father or the father's father. Compel meaning to marry her to suitable match without her consent. बगैर उसकी कंसेंट के। क्यों? उसके लिए हदीस कौन सी आती है? उसके लिए हदीस आती है आयशा वाली, कि आयशा को नहीं पता था कि उसकी शादी हो रही है, प्लस उसके लिए हदीस आती है आयशा की खुद की हदीस सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, जो कि मैं भी दिखाऊंगा आप लोगों को, कि वर्जन की साइलेंस ही उसकी रजामंदी होती है, उसका चुप रहना ही उसकी रजामंदी होती है। Those who may not compel her are not entitled to marry her to somebody unless she accepts her as given permission. Now, किस वक्त आप कंपेल नहीं कर सकते? जब वो वर्जन नहीं रही है, जब वो एक बार ठुक गई है और उसने डिवोर्स दे दी है। पढ़िए, whenever the bride is virgin, the father or the father's father may marry her to someone without her permission. जिस वक्त वो वर्जन है, उसका बाप या उसका दादा अपनी मर्जी से जिससे चाहे इसकी शादी कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो। दो इट इज रिकमेंडेड टू आस्क द परमिशन, मगर रिकमेंडेड है, ये जरूरी नहीं है, रिकमेंडेड है। रिकमेंडेड कहते हैं अच्छा है कि पूछ लो, जरूरी नहीं है, अच्छा है कि पूछ लो। इफ शी हैज रीच्ड प्यूबर्टी, अगर उसको प्यूबर्टी आ गई है,
ब्लीडिंग शुरू हो चुकी है, उसको माहवारी शुरू हो चुकी है, तो अच्छा है कि उसको पूछ लो। अगर माहवारी शुरू नहीं हुई तो पूछना भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आयशा से पूछा नहीं गया था। अब वर्जिन साइलेंस इज कंसिडर्ड अ परमिशन, जैसा कि मैंने भी बताया कि सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत आयशा फरमाती हैं कि एक वर्जन, उसकी साइलेंस जो होती है, उसका चुप रहना ही उसकी परमिशन होती है, उसको एक्सप्लिसिटली हाँ कहने की जरूरत नहीं है। ये उस सूरत में अगर उसे प्यूबर्टी आ गया और रिकमेंडेड तरीके से उसे पूछा जा रहा है। अगर उसे प्यूबर्टी नहीं आई है, बच्ची है, 7 साल की है, 6 साल की है, 8 साल की है, उससे पूछने की भी जरूरत नहीं है, बाप या दादा उसकी शादी कर सकता है। एज फॉर नॉन वर्जन, यानी कि वो लड़कियां जिनकी एक शादी हो चुकी है और तलाक हो चुकी है, ऑफ साउंड माइंड, जिनका दिमाग चलता है, नो वन में मैरी हर टू अनदर आफ्टर शी हैज रीच प्यूबर्टी। अगर उसकी तलाक हो गई है, एक दफा ठुक चुकी है, तलाक हो चुकी है, और अब वो प्यूबर्टी को भी रीच कर चुकी है, तो उसकी शादी कोई नहीं कर सकता, वो खुद ही कर सकती है अपनी मर्जी से। सो जो भी ये बकवास कर रहा है उसका कोई ताल्लुक नहीं है। जी जनाब, हदीस आपके सामने है, किस हदीस का रेफरेंस चाहिए? अच्छा ठीक है, तूने इतना कुछ साबित करने के बाद लास्ट में ये तो अच्छा है पूछ लो, ठीक है ठीक है। अगर वो अब ये अरे प्यूबर्टी सुन तो ले, अचीव अब कर सुन चुकी तो है, ले, खुद ही बोलता रहेगा। अगर खुद ही सेंटेंस बोल रहा पूरा है तो फिर बोलो, क्या फायदा। सेंटेंस पूरा बोलो। अच्छा किस ठीक वक्त रिकमेंडेड है? है, जिस वक्त भी है ना। नहीं, किस वक्त अरे रिकमेंडेड सुन है? तो ले, पूरी बात तो सुन ले। अब ये बाइबल क्या क्या कह रही है, इसकी सुन लेगा थोड़ी सी। अरे फिर यार तू बैसाखी पे क्यों अरे आता है सुन तो यार ले, शाहनवाज? जब बात चल इसको रही है तो इंसानियत इस की। अरे सुन तो ले। इसको तो एक्सेप्ट करो भाई तू बैसाखी पे क्यों आ जाता है बार बार? यार। स्टैंड अलोन बाइबल, तुम लोग कभी इस्लाम को अच्छा साबित कर सकते हो? यार देखो साहिल, मैंने इनको मना किया कि अगर तुम कंपेयर करोगे तो मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि तुमसे डिबेट कर रहे हो। इसका तो आंसर दो, फिर बाइबल पे भी जाना, मैं वहां पे भी दिखा दूंगा। इसका चल तो इसका आंसर दो। आंसर दे दे फिर जाना। इसका आंसर ये है, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये चीज कहीं भी हदीस में होती तो खुद ही तू हदीस की किताब से दिखाता, ये अरे इधर उधर भाई, से नहीं दिखाता। ठीक है अरे ये शरा ठीक है। है, अरे डंगर। शरा है, ये जो भी है, ठीक है। ये तू डायरेक्ट हदीस से दिखा देता है, इसकी यहां तक आने की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि जब कुरान दिखा रहा है तू हदीस की किताब में से ही दिखा रहा है, तो यहां तक आने की नौबत नहीं आती अगर ये होता कि लड़की की परमिशन नहीं है। ठीक है। अच्छा तूने यहां भी दिखाया, जिस भी सिचुएशन में है लड़की की परमिशन तो है, ठीक है। नहीं अब एक है, मिनट, कैसे अरे है? किसी, कैसे है। चलो हदीस की किताब में अब चलते हैं, ये ले। अब मेरी तो सुन ले एक मिनट। नहीं नहीं, पहले ये हदीस बाइबल देखो, क्या कह ये रही है। डिनाउंस कैसे किया, नहीं पहले डिनाउंस कैसे एक किया। मिनट एक मिनट, ये जी सर, बाइबल कह रही है एक ओल्ड वर्जन, यार टेस्टामेंट। बाइबल पे जाना, पहले मुझे ये अरे मेरी भी तो सुन बताओ। ले, मेरी तो सुन ले, अपनी क्या तरह की फायदा की अरे बता रहा हूँ फिर। इसका अगर तुझे आंसर अपनी ही दो, गानी है, इसका अगर अपनी आंसर, ही गानी है तो फिर मुझे निकाल दे, कोई फायदा नहीं है। ठीक इसका है। आंसर दोगे तो आगे जाओगे ना। नहीं नहीं, अभी मैं क्या कह रहा हूँ, अगर अपनी ही करनी है तो फिर मुझे निकाल दे, कोई फायदा नहीं है। अरे भाई बात सुनो, तू अपनी कहते जाके। जाओ फिर, अरे ये मसला तो खत्म होने दे भाई। जब चले जाओ फिर। अगर तुमने सिर्फ और सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में हमसे आंसर लेना है और इसको क्लियर नहीं करना, तो देर इज नो पॉइंट टॉकिंग। इसको क्लियर करो, फिर बाइबल में जाओ, मैं आंसर दूंगा। देखो तुमने पहली वाली बात का नहीं आंसर दिया था, तुम बाइबल में गए, तुम हिंदू ग्रंथों में गए, तुम्हें सबका आंसर देके वापस लेके आया। अब इसका आंसर दो, फिर तुम बाइबल में जाओ, मैं वहां जाता हूं। इसका पहले आंसर दो। हाँ, इसमें ये लिखा है कि अगर लड़की ना बोले, ठीक है, तो उसकी परमिशन है, अगर मगर बोले तो। पढ़ो पूरा। हाँ पढ़ लिया मैंने, ही पढ़ रखी है ये मैंने। नहीं ना अगर बोल नहीं लड़की लिखा, ना बोले तो नहीं उसकी है ना रजा बोल, मानो, अगर नहीं लिखा लड़की ना बोले बोल, तो। नहीं लिखा ना बोल। नहीं नहीं, अगर लड़की नहीं बोली तब का है ये, क्या और लिखा लड़की हुआ बोले है? तो जाहिर सी बात है। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है बता। अ विडो, यानी कि डिवोर्स लड़की, हैज द राइट, उसके पास राइट है, कंसर्निंग हर सेल्फ, उसके मुतल्लिक, देन हर गार्डियन, उसके गार्डियन की बजाय, एंड अ वर्जिन should be consulted. It was said to Messenger of Allah said, virgin may be too shy to speak. Her contents is silent. तो लिहाजा विडो से पूछना है, विडो ने अपनी मर्जी कर सकती है, वर्जन के पास मर्जी नहीं है। क्या करूं? कहाँ नहीं है वर्जिन के पास मर्जी।
अभी तुम्हें पहले रसूलुल्लाह मैंने ने शरा से फरमाया, दिखाया। गैर कुंवारी औरत अपने अभी आप पर अपनी वली से ज्यादा हक रखती है और कुंवारी औरत से निकाह के सिलसिले में इजाजत तलब की जाएगी। तो मालूम कर रहे हैं कुंवारी औरत से इजाजत तलब यहाँ पे की जाएगी। यहाँ पे कवारी औरत जो कि प्यूबर्टी अचीव कर चुकी है उससे रिकमेंडेड है। यहाँ पे उसके लिए वो नहीं है कि लाजमन ली जाएगी। मुझे साबित करो किसी शरह से, किसी तफसीर से कि लाजमन ली जाएगी। प्लीज, माइक इज योर्स। इजाजत ली जाएगी, अगर ना जी बोले बताइए तो उसकी रजामंदी है, बोले तो रजामंदी नहीं भाई। है। अगर रिकमेंडेड है ना, अगर पूछोगे ही नहीं तो यहाँ पे लिख रहा है ना, इजाजत किस तरह ले पूछनी है, मतलब निकाह के सिलसिले में मैं इजाजत तलब पूछ रहा की हूं। अगर जाए। नहीं पूछेंगे तो यार ये नहीं होगी ना, फिर शादी नहीं होगी, फिर तो निकाह ही नहीं होगा। फिर आयशा की शादी कैसे होगी? उन्होंने इजाजत दी थी। नहीं दी थी, कहाँ है वो? दिखाओ। साबित कर, साबित साबित कर, कर वो दो। साबित कर। चलो साबित कर कहा है? आयशा की उन्होंने खुद ने साबित कभी कर एक दो। शब्द तो कहा हो। अरे भाई, उसने इजाजत दी थी, अच्छा, ये एक मेरा साबित कर रेफरेंस दो। भी तो सुन ले अब। ये देखो सर जी, सर अब साहब ये एक कहते रेफरेंस हैं मेरा सुन ले मार्टन वरना मैं मींस जा रहा हूँ। जो कि बड़ी हो चुकी है, सिर्फ उससे आपने कंसल्ट करना है। अब जो मार्टन नहीं है उससे कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसा कि अब शरा की मेरे किताब एक में एक दिखाया आपको। अब अब मुझे मेरे सुन पहले ले, तुझे ही बोलना पहले ये है। साबित करें, पहले ये साबित कर दें अगर या तुझे ही बता दें। बोलना है तो तू बोलता रहा, फिर मैं जा रहा हूँ। भाई पहले या रेफरेंस मेरा दे तो एक बोले ना। रेफरेंस सुन ले, एक सुनाए रेफरेंस सुन ले ना मेरा भी। सुनाए। यहाँ पर किसी तरीके से चल पूछा जा रहा, अगर चुप भी है लड़की तो चलो उसकी रजामंदी है। वो बाइबल ये कह मार्टन रही होना है कि जरूरी है, अगर कोई उसका कुंवारी मार्टन होना लड़की जरूरी तुम्हें है। पसंद है। उफ तो भाई, उसका मार्टन MATRON होना जरूरी है। मार्टन होना जरूरी है। उसका क्या करूं? बड़ा होना जरूरी है। इसको बता दो। बाइबल में जाना, मैं जाऊंगा तुम्हारे साथ। तुम डिट्रॉनमी अरे खोलोगे, मेरी मुझे सुन तो पता है रेफरेंस तो सुन ले। यार। तुमने सुन तो डिट्रॉनमी ले 20 मेरी भी। खोलनी है, मुझे पता तुमने क्या खोलना है। उसी के अंदर उसका आंसर है, वो बाद में चलना। पहले इसका बताओ। लड़की का रेप करो, वो तुम्हारी वाइफ हो जाएगी। उफ तो ठीक है, ये है नहीं है, कोई कुंवारी लड़की पसंद है उसका रेप करो। नहीं साहिल साहब, शाहनवाज, शाहनवाज, इतनी शाहनवाज, इतनी पहले स्टूपिड ये बातें। टॉपिक क्लियर करना रे भाई।